आप खरीदते हो आपके लिए, जो आप खरीदेंगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आप अगर वही चीज किसी और पर्सन को सेल करते हो, गुड मॉर्निंग रिया, चलो, जो सेल करते हो आप, ठीक है, तब क्या बोलोगे आप उसको, सेलिंग प्राइस। तो आपके हिसाब से आपके लिए कॉस्ट प्राइस कब होगा, जब आप परचेज करोगे, ठीक है। ओके या ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, कोई बात नहीं, चलो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन सा वैल्यू होता है, बताओ। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। अरे लगता है क्वेश्चन पे मैम डिपेंड करता है, अगर प्रॉफिट रहेगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा बड़ा रहेगा, और अगर लॉस रहेगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा बड़ा रहेगा। हाँ एकदम, वेरी गुड, सही है। एक मिनट, रिया आपको नहीं दिख रहा, आप क्या करो, स्लाइड करो, राइट साइड में स्लाइड करते जाओ, आपको बोर्ड दिखेगा। जब तक बोर्ड नहीं दिखता तब तक स्लाइड करते जाओ, राइट साइड में बोर्ड दिखेगा तो आप क्या कर दो, डबल टैप कर दो उसके ऊपर। दिखा रिया, बताओ, रिप्लाई करो। चलो सही बोला, मतलब जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए या सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए, बताओ। जब प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जिसमें हम खरीदेंगे, ठीक है, उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसी में हम बेचेंगे, ठीक है। तब क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, जब लॉस होगा तब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। तो प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है। वैसे ही अगर हमें लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया, प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, जब लॉस होगा तब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। इतना ही है। और यहाँ रिया पे बोर्ड मैं पूछ रहा हूँ, बाकी सबको बोर्ड दिख रहा ना, रिया वगैरह को? रिया रिप्लाई करो, बोर्ड दिखा अभी आपको? अनम्यूट करो अपने आप को, वो स्पीकर पे क्लिक करो, आपको आवाज हम बोल सकते हो। फिर हम थोड़ा समझा दोगे, नए लोग हैं ना, इन लोग अभी। हाँ रिया, रेजिना रिया माइक, फर्नांडिस। माइक पे क्लिक करोगे ना तो आप बता दो हमें, तो भी हमें पता चलेगा, या तो मैसेज कर दो, आप टाइप करके भेजो। रिया अभी बताओ, आपको बोर्ड दिख रहा है? सैलरी और ग्रॉस सैलरी में क्या फर्क होता है? एक मिनट, हाँ आप, एक मिनट, उनका आवाज भी नहीं आ रहा है मेरा। रिया बोर्ड दिखा आपको? नो सर।
आप एक काम करो ना, जो भी जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा ना, बस अपना जो स्क्रीन है ना, लैपटॉप है जो भी है, उसको राइट साइड में क्लिक करते जाओ जब तक बोर्ड दिखाई ना आता है। जब बोर्ड दिखाई दे वहाँ पे डबल टिक कर दो। डबल टिक करोगे तो अपना पिन हो जाएगा, सब बोर्ड दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे। यस सर, आ गए। है ना। और नीचे जो आपका जो माइक है ना, माइक के ऊपर क्लिक करो तो फिर आप वहां से आप बोल सकते हो। और साइड में वीडियो का बना हुआ है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो दिखाई देगा। हम लोग वीडियो पे क्लिक नहीं करना है आपको, बट आपको माइक Yes. ऑन बात कर सकते हो। यस सर। ठीक है ना, कंटिन्यू करो। ओके सर। आई थिंक रिया ने उनको आवाज भी नहीं आ रहा है शायद हमारा। हाँ मैम, यो जो एक लड़की है ना घाटकोपर की, उसको आवाज नहीं आ रहा है, रिया को। हाँ, आवाज भी नहीं आ रहा, वीडियो भी नहीं दिख रहा है उनको। हाँ, वो बोल रही थी मेरी तरफ से कुछ इश्यूज नहीं है करके। ठीक है, बात करूँ उससे एक बार। बाकी की आवाज आ रही है ना मैम? बाकी सब बताओ, रिप्लाई करो सबको। हाँ हाँ न्यू स्टूडेंट आवाज सबको आ रहा है ना? अच्छा, ओके ओके। यस मैम। ओके ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट निकालना है। काव्या, आप कुछ बोल रहे थे? काव्या, हाँ मैम, मैं मतलब पूछ रही थी ऐसा कि नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी में क्या फर्क होता है? वो अलग हो गया, वो कट होके आता है उसमें से। ठीक है, जो भी टैक्स होगा वो सब कट होने के बाद आता है, वो अलग हो गया। उसमें टैक्स इंक्लूड होगा और दूसरे में इंक्लूड नहीं होगा, वो माइनस करके आएगा। ठीक है, तो वो हो गया ग्रॉस सैलरी आपका। हेलो वो मैम। अलग है, सैलरी वो में अलग तो है, ये अलग है। अलाउंसेस भी रहता है ना, हाँ, अलावा ये वो बहुत प्रोविडेंट सारा होता है, फंड एंड एक ही ऑल। नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें होगा मैम ये प्रॉफिट नहीं और नहीं नहीं, लॉस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सब यहाँ पे नहीं है। मैम स्टार्टिंग है ना? हाँ, स्टार्टिंग ही है, फर्स्ट लेक्चर है दिग्विजय। ओके। ठीक है, निशा अभी क्या आपने हुआ? स्टार्ट किया ना मैम? हाँ, अभी स्टार्ट किया है। ओके चलो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आप क्या करोगे? देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है, डायरेक्टली लिखोगे। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, दोनों को माइनस करके यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लिख दोगे। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट का 100। परसेंटेज निकालना है। हमेशा देखो, जिसका भी आपको अगर परसेंटेज निकालना होता है ना, आप क्या करते हो, जिसका परसेंटेज पूछा है उसी का ही वैल्यू ऊपर लिखना होता है हमेशा। परसेंटेज हो, डीआई हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या कोई भी परसेंटेज आपको पूछा हो, किसी के भी बारे में पूछा हो, जिसका परसेंटेज पूछा है कि ये कितना परसेंट है या ये इसका कितना परसेंट होगा, अगर आपको पूछा है कोई भी वैल्यू होने दो, तो वो जो वैल्यू होगा आप क्या करोगे, हमेशा ऊपर ही लिखोगे। परसेंटेज में भी वैसे ही करना है। डीआई में जो हमारा डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी आपको ऊपर ही लिखना होता है। किसी का भी वैल्यू पूछा है कि ये कितना परसेंट है, आप क्या करोगे, वो वैल्यू आप हमेशा ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय जिसके बारे में कि ये इस वैल्यू का कितना परसेंट है, तो वो वैल्यू नीचे आएगा। लेकिन प्रॉफिट में आपको क्या याद रखना है, देखो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो प्रॉफिट का वैल्यू आप ऊपर लिखोगे। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, वो हमेशा हमेशा किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि वो आपको सेलिंग प्राइस पे फाइंड आउट करना है, तब तक आप सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं जाओगे। हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, सपोज करो आपको दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, 20%, ठीक है, तो इसी का ही मतलब क्या होता है कि 20% का हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, या तो 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, परसेंट है। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 में ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट का परसेंट दिया है। और नीचे जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये जो 100 है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। और ये 100 क्यों आएगा? क्योंकि हमें परसेंट पूछा है। जब भी परसेंटेज। आपको कोई भी परसेंट पूछने दो कि ये कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, तब आपको इनटू 100 लिखना ही है Into 100। कंपलसरी, क्योंकि आपको परसेंट फाइंड आउट करना है। और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। परसेंट 100। 100 में से ही कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए यहाँ ma'am। पे आएगा इनटू 100। ठीक है, वैसे ही लॉस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अभी आप बताओ, जिनका हुआ है वो मत बताओ, जिनका नहीं हुआ है वो बताओ। चलो, लॉस का Loss पे लॉस क्या आएगा? डिवाइडेड बाय to कॉस्ट 100. प्राइस इनटू 100। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही है। लॉस पूछा है तो हम लॉस ऊपर लिखेंगे, और लॉस हो नीचे प्रॉफिट cost हो price। दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा हमेशा। जब तक क्वेश्चन में वो नहीं देती कि वो सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तब तक हम कभी भी अजम्पशन नहीं करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा। इसीलिए डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। Cost price into परसेंटेज 100। पूछा है, इसीलिए इनटू 100। ठीक है, 100। ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये है लॉस का ये फॉर्मूला। लॉस है। ये है प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है। लॉस निकालना है तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये माइनस वाला सेलिंग वैल्यू प्राइस। बड़ा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस। ओके। चलो, ये लिख लिया सबने या बाकी है किसी का? बोलो। मैम 1 मिनट। डन मैम। ओके, हो गया मैम। लिख लो लिख लो। मैम वो तो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे ना कि सेलिंग प्राइस निकालना है कि नहीं। हाँ, जब मेंशन करेंगे तभी हम सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे, नहीं तो कभी नहीं निकालेंगे नहीं तो फिर परसेंटेज पे ही निकालेंगे ना। कॉस्ट प्राइस पे। ओके। चलो ठीक है। चलो, क्वेश्चन 1। अ मैन परचेज an article for rupees 220 and sells it for rupees 286. Find gain परसेंटेज। गेन मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे पूछा है आपको। हम 30%। 30%. 30%। 30, वेरी गुड, सही है। 30 तो सही है। 30%। चलो सब बताओ, वेरी गुड। 30। 30, वेरी गुड तेजस्वी, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रेनू, वेरी गुड दिग्विजय, सही है। वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड संतोष। चलो बाकी सब बताओ। फॉर्मूला आपको पता है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो ही फॉर्मूला में आपको पुट करके आंसर निकालना है।
वेरी गुड बादल, वेरी गुड मुनाल। हेलो मैम। हाँ बोलो। नहीं नहीं, मेरा तभी से वॉइस ही नहीं आ रहा था, बोल ही रहा था 30-30 हो गई। अभी आ रहा है मुझे। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड निशा, वेरी गुड वैष्णवी, 30% मैम। वेरी गुड श्रीकांत, सही है। वेरी गुड कविता, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड रेणुका, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड कौशल, वेरी गुड गीता, वेरी गुड रिया। अच्छा रिया आ गए आप। चलो ठीक है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, आपको हमेशा फॉर्मूला Yes, लिखते ma'am. नहीं बैठना है। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला लिखो मत, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ट्राई करो कि डायरेक्टली आप वैल्यू ही लिखो यहाँ पे। ठीक है, हमेशा आपको फॉर्मूला लिखते नहीं बैठना है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, 286 माइनस 220 कितना होगा बताओ? 56 66 ना? हाँ 66 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 220 है, तो 220 डिवाइडेड बाय 220 इनटू 100 आएगा। into 100 जीरो कैंसिल, यहाँ पे होगा 3 इंटू 3 10 30 30%। 30%। 30% होगा प्रॉफिट। मैम इसमें हर किसी बार को डाउट फार्मूला है लगा के क्वेश्चन नहीं में? करेंगे चलेगा? नो मैम। क्या क्या बोल रहा हूँ? मैम एसएससी में कितने मार्क्स का वेटेड है ये? एसएससी में देखो सबका बता देती हूँ। देखो सब में 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। 3 to 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, टीयर 1 टीयर 2 में भी आता है। ओके मैम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके मैम। चलो विकास बता दिया। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब हो गया अभी। हाँ। चलो रफ कर दूं ये। यस मैम। चलो क्वेश्चन 2, if a radio purchased for rupees 490 and sold for rupees 392, find gain or loss percentage। 20%। 20%। 20%। यस मैम 20। लॉस 20%। 20% लॉस। 20% लॉस आ रहा है। अच्छा बताओ सब। वेरी गुड नेहा, बताना आपको लॉस है या प्रॉफिट है वो भी बताना है। चलो लॉस वेरी गुड रेनू, बोला वेरी ना। गुड लॉस है मैम, लॉस है। लॉस है। ठीक है, वेरी गुड दिग्विजय, वेरी गुड लॉस है संतोष, मैम। वेरी गुड बादल।
मैम 20% लॉस। वेरी गुड विशाल। वेरी गुड भूमि, सही है। वेरी गुड वैष्णवी। 20% loss. 20%, वेरी गुड नेहा। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड विकास, वेरी गुड निशा। लॉस है या प्रॉफिट है वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। देखो 490 में परचेज किया, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, कितना है 490। सोल्ड किया तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 392। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, दोनों में से कॉस्ट प्राइस बड़ा है, ये बड़ा है। जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को वैसे भी माइनस करना ही पड़ेगा। मतलब 490 माइनस 392, तो ये हो जाएगा 98। माइनस करोगे तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, लॉस होने दो प्रॉफिट होने दो, डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब 490 इंटू into 100। 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 49 into 1 होगा 49, एंड 49 into 2 हो जाएगा 90। 9 into 2 0 20 होगा, ये होगा 20% 20% लॉस। वेरी गुड आरती, वेरी गुड हर्षिता, सही है। वेरी गुड मृणाल, वेरी गुड पूनम। चलो किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। No, ma'am. रब कर दूं ना? एक मिनट. हाँ मैम। माइनस किसका किया? क्या हुआ तन्वी? माइनस मैम, माइनस किया ना आपने, एक बार बता दो। माइनस किया मैंने, देखो इन दोनों को माइनस किया, 490 माइनस 392, ये दोनों को माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे कितना 98 आएगा 98 आएगा माइनस करने के बाद। ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तभी हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दोनों को बस लॉस माइनस, मिलेगा। वो यहाँ पे लिखा है मैंने मैम 98। ये डिवाइड आपने 490 से क्यों किया है? अच्छा आपने लेट क्योंकि ज्वाइन किया परचेज ना? प्राइस है। हाँ मैम आज लेट हो गया. लेट नहीं करने का ज्वाइन, मैंने पहले बता दिया था। देखो देखो आपको अगर लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, कोई भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड आउट करना है, ये कंपल्सन है, ठीक है। कंपल्सरी किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, 490 कॉस्ट प्राइस था, परचेस किया था हमने 490 को, तो वही कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा है मैंने, ठीक है, समझा अंचल? मैम हर क्वेश्चन पे यही करा ना, नीचे कॉस्ट प्राइस लेना है ना? हाँ, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हो, लॉस परसेंटेज, कभी भी आपको प्रॉफिट पूछो या लॉस पूछो, आपको नीचे कॉस्ट प्राइस लेना है। जब तक आपको क्वेश्चन में ही नहीं देते कि जो प्रॉफिट है लॉस है वो सेलिंग प्राइस पे फाइंड आउट सेलिंग करना है, प्राइस। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप करोगे कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही करना है कैलकुलेट, ठीक है। ओके मैम. और ये परसेंट पूछा है इसलिए इंटू 100 लिया है ना मैम? हाँ परसेंट पूछा इसीलिए सही से। थैंक यू. मैम अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोले होंगे तो फिर नीचे सेलिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा ना? हाँ चलो रफ कर दूं, और किसी को डाउट है इसमें? यस मैम।
मैम अभी वो एक सेलिंग प्राइस वाला लीजिए ना क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस वाला जब लेंगे हम आगे आगे लेंगे, ऐसा होगा तो चलो। फाइंड सेलिंग प्राइस when cost price is rupees 56.25 and gain is 20%। मतलब गेन मतलब प्रॉफिट है 20% और आपको ये वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू है ये, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। मैम कॉस्ट प्राइस है मैम। 67.5 कितना आया? 67.5 67.5। वेरी गुड बादल, सही है। $76.5 नहीं है दिग्विजय। नो 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 मैम 67 67.86 टाइपिंग में प्रॉब्लम। 86 नहीं, मैम वो टाइप नहीं मैम, वो 67.5 में मैं लिख रहा था, वो गलती से हो गई। फिर से चेक करो एक बार संतोष। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हाँ हाँ करना है, सॉरी कॉस्ट सॉरी प्राइस दिया है। ओके ठीक है। मैम 36.5 36 नहीं है, 67.5 है। 67.5 होना चाहिए। वेरी गुड पूनम, सही है। और किसी का आया? मैम 67.5 के ऊपर होता तो 68 हो जाता ना। क्या बोल रहे हो? 57 67.5% जो है परसेंट नहीं, रुपीज में है आंसर, रुपीज 67.5। मैम वो पूछ रहे हैं कि 67.5 के ऊपर आया तो हम लोग को 68 लेते थे ना। 68 लेते थे, लेकिन यहाँ पे सबने परसेंट क्यों लिखा है? चलो आपका आंसर आया है सही, लेकिन परसेंट नहीं है आंसर। आंसर परसेंट आपको पूछा है क्या? यहाँ पे मैंने क्या दिया है, रुपीज दिया है ना, तो आपका रुपीज। जो सेलिंग प्राइस आएगा वो भी रुपीज में ही आना चाहिए। वो जो परसेंट आए वो परसेंट नहीं है, वो है रुपीज, ये परसेंट है। मैम मुझे नहीं आ रहा। ओके मैम। मैम एक बार समझाओ ना इसको, आ तो गया पर ईशा, समझ में नहीं आया। अच्छा नहीं मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है मैं बताऊंगी। चलो 60, वेरी गुड नेहा, सही है। चलो परसेंट नहीं आएगा, देखो मैम 67.50 वेरी गुड, सही है। परसेंट है या रुपीज है? मैम रुपीज है, रुपीज। रुपीज है, वेरी गुड, सही है। चलो देखो, नहीं देखो आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, रुपीज 56.25 है, ठीक है। 56। और आपको प्रॉफिट Yes, परसेंटेज ma'am. कितना दिया है? 20% ठीक है। 20%। अभी क्या Yes, ma'am. करोगे, देखो सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस का परसेंट नहीं पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। अभी आपके पास है कॉस्ट प्राइस। आप देखो, जो हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो 20% दिया है, ठीक है। 20 के साथ क्या है, परसेंट है। तो जो भी हम निकालते हैं परसेंट प्रॉफिट है। हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ठीक है। Cost तो price. यहाँ Cost पे price क्या पे। करेंगे, अज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस को 100, ठीक है। ठीक है।
यहाँ पे होगा हमारा कॉस्ट प्राइस 100 क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे परसेंट है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 परसेंटेज है। अज्यूम। तो प्रॉफिट हमारा कितना आएगा 20 100 का आप क्या करोगे 20% निकालोगे, आपका वैल्यू डायरेक्टली आएगा 20। कैसे 20% आएगा 100 इंटू 20 डिवाइडेड 20 बाय into 100 into 20 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 बचेगा। अच्छा बता दो आगे का, बता दो आगे मैं क्या करूं। नहीं मैम बताओ। चलो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, वो क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब भी हमें सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होता है तो प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए। यहाँ पे 120 80 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लॉस नहीं Yes, हो रहा है। ma'am. जब लॉस होता है तब हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं। मतलब 100 प्लस 20 यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस होगा 120। ठीक है, ये हो गया 120 वैल्यू किसका सेलिंग प्राइस का। तो ये सब क्या है अजम्पशन है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। सब रेशो आप समझ सकते हो, ये सब क्या है रेशो समझ सकते हो। ठीक है, इसमें से हमें एक ही वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो हमें एक ही पता है, कौन सा कॉस्ट प्राइस वाला। मतलब ये जो 100 है ना, ये जो 100 है कॉस्ट प्राइस हमारा 100 आया है, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है 56.25 है। 56.25। तो ये जो 100 है इसका वैल्यू कितना है 56.25। हमें क्या पूछा है सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 120 का वैल्यू कितना होगा। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 56.25 इंटू 120 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। 100 का वैल्यू अगर 56.25 है, 120 का वैल्यू कितना होगा, तब हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो इसका वैल्यू मिलेगा। ये हमारे लिए क्या था सेलिंग प्राइस, मतलब हमें ये फाइंड आउट करने के बाद सेलिंग प्राइस मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये जो है या तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, 5 इंटू 1 5 डिवाइड कर दो, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, यहाँ पे है 6। फिर से क्या करोगे 5 इंटू 1 5, कितना बाकी होगा 12 बाकी होगा। फिर 5 इंटू 2 करोगे 10, कितना बाकी होगा 25 बाकी होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू 5 25। अभी ये जो पॉइंट है दो वैल्यूज के बीच में है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट दो वैल्यूज के बीच में ही दूंगी। 11.25 इंटू 6 करोगे, करो 11.25 इंटू 6 कितना आएगा देखो, 6 इंटू 5 30 होगा, 6 इंटू 2 कितना होगा 12 प्लस 3 15 15 इंटू 1 6 होगा, और वो जो 1 है वो कैरी होगा। 6 इंटू 1 6 होगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 67.5 रुपीज आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। इसमें किसी को डाउट है वो सेलिंग प्राइस? नो मैम। मैम मैंने थोड़ा सा लग गया मैम वापस बताओ। वापस बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने सेल कॉस्ट प्राइस जो है ना उसको क्या किया 100 अज्यूम किया, 100 का 20% निकाला, कितना आएगा 20 आएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा जब हम ये दोनों ऐड करेंगे 100 प्लस 20, तभी तो 120 मिलेगा। दोनों का एडिशन क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। 120 मिल गया हमारे पास। देखो एक्चुअल वैल्यू क्या था 56.25 था। ठीक है, तो 56.25 मतलब ही 100 का वैल्यू है। अगर 100 का वैल्यू 56.25 है तो हमें क्या पूछा है सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मतलब अगर 100 का वैल्यू 56.25 है तो 120 का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है रेशियो वाला वैल्यू है, ये क्या है एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू के नीचे एक्चुअल वैल्यू लिखना है, रेशियो के नीचे रेशियो लिखना है। तो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया।
56.25 इंटू 120 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 होगा। यहाँ पे फिर कैंसिल किया मैंने, यहाँ पे 0 0 कैंसिल किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 6 आया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 11.2, नहीं डिवाइड किया ना, हाँ यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने इससे, ये जो है ना 56.25 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारा वैल्यू कितना आया 11.25 इंटू 6 कर दिया तो हमारा वैल्यू कितना आया 67.50। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फाइंड आउट करना है। इसका और एक मेथड है, पहले बताओ इसमें किसी को डाउट है? मैम दो। वहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस 56.25 मेंशन किया था, फिर भी हम लोगों ने 100 रुपये मतलब 100 को अज्यूम क्यों किया फिर? क्योंकि हमें परसेंट दिया है ना, हमें कोई Percent ना दिया कोई है। अजम्पशन लेना ही पड़ेगा, कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट किसी भी वैल्यू से। अभी हमारे पास ये वैल्यू था, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जब हम ये जो परसेंटेज है दिया है उसका यूज करेंगे, तभी तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ना कि 100 का वैल्यू अगर एक्चुअल में 56.25 है तो 120 का वैल्यू कितना होगा, समझा। ये हमें कंपेयर करने के लिए, अगर हम हमारे पास ये वैल्यू है फिर हम कुछ भी ना करें, क्या करना चाहिए बताओ, दूसरा मेथड कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये अगर रुपीज है, रुपीज 56.25 है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमें क्या चाहिए, हमें तो सेलिंग प्राइस चाहिए, तो इसीलिए ये जो परसेंट उन्होंने दिया है उसका यूज करना पड़ेगा, वही यूज मैंने यहाँ पे किया है। 100 मैंने कॉस्ट प्राइस माना, 20% प्रॉफिट हो गया, दोनों का एडिशन 120 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं ना, एक बार हमें रेशो मिल जाता है ना तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें रेशो निकालना पड़ेगा, तो वो रेशो मैंने यहाँ पे किया है। बिना एज्यूम के नहीं कर सकते मैम? कैसे कर सकते हैं बताओ बिना अजम्पशन के? मैम आपके पास है प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगा के? प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट फॉर्मूला अपॉन से नहीं कॉस्ट जाना प्राइस? आपको, बिल्कुल भी नहीं जाना यहाँ पे। चलो मैम ये वाला ही मैंने मेथड फॉर्मूला से याद, किया। नहीं फॉर्मूला से चलो करोगे तो भी चलेगा। देखो इसका और एक मेथड आंसर बताती सेम ही हूँ, आया एक मैम। आंसर मैम तो मैंने सेम ही आएगा, थोड़ा सा आंसर अलग गलत किया नहीं था, आएगा। वो मैंने चलो फॉर्मूला मैं डाल के यूज किया थोड़ा सा देखो यहाँ प्रॉफिट पे का। और शॉर्ट मेथड से बता दूं, एकदम शॉर्ट, इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये भी समझना जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आप इसे करो या ना करो, आपको ये क्या किया वो समझ में आना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। इसका और एक मेथड है, देखो गेन का परसेंट कितना हुआ बोलो, किसी को डाउट है? हेलो हाँ बोलिए। मैम एक बार ये बताना, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस एक बार ये रिपीट कर देना। वीडियो पॉज हो गया। उनका नेट इश्यू चल रहा है लगता है। नेट इशू ही है। मैम मैंने चेक वीडियो बुक पॉज में नहीं डाला हुआ है ना? मैम नो मैम। मैंने चैट पे डाला, वो करेक्ट मेथड है। हाँ वैसे भी चलेगा, वैसे भी मैम चलेगा, मैंने वो जो 56.25 उसका 20% निकाला और उसमें ऐड कर दिया। वैसे भी चलेगा, वो भी रॉन्ग नहीं है, वैसे भी सही है। हाँ बोलिए बोलिए। ये 56.25 इसका कट ऑफ कैसा किया आपने? कट कैसे किया? हाँ वो पूछ रहे हो? कट मैंने 5 से किया, 5 से कट किया मैंने इसको, नहीं, आगे तभी थोड़ा 11। क्या बोल रहे हो आप? आगे हुआ लेकिन बाद में थोड़ा हो गया था। अच्छा यहाँ पे 5 से कट किया मैंने, यहाँ पे 5 से कट किया ना, तभी यहाँ पे क्या आया 11.25 आया, ठीक है। नहीं, इसको रिपीट 11.25। कर दो ना। अच्छा रिपीट करना है, यहाँ पे हाँ मैंने क्या किया देखो, ये वाला कट करके बताना है आपको। हाँ अच्छा देखो 5 into 1 5 होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या है 6 है, फिर से क्या करेंगे हम 5 into 1 5 करेंगे, कितना बाकी होगा 12 12 बाकी होगा,
फिर क्या करेंगे हम, 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा। तो 12 माइनस 10 कितना बाकी होगा, 2 बाकी होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे ही सेम पॉइंट आएगा। समझा? मैंने बस नॉर्मली डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया और कुछ नहीं हेलो है। मैम। हाँ बोलो। मैम वो सेलिंग प्राइस 120 वो अजम्पशन है ना? हाँ अजम्पशन है, मेरा 100 अजम्पशन था तो 100 के बेसिस पे ये भी अजम्पशन हुआ, ये भी मैम अजम्पशन पता ही कैसे है। मतलब ऐड क्यों किया, ये प्रॉफिट था इसलिए ऐड किया ना हमने। हाँ प्रॉफिट था इसीलिए तो ऐड मैम किया। क्वेश्चन में दिया किधर है वो गेन्स इज 20%, इसका मतलब प्रॉफिट ना? गेन मतलब ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट। अगर लॉस दिया रहता तो हम लेस करते तो 80 आ जाता। हाँ सही से। ओके मैम। और किसी को डाउट है? मैम ये 100 अपॉन मतलब 100 120 और 56 इंटू 20.25 क्यों रखा था इधर? क्यों रखा था ये पूछ रहे हो आप? क्यों रखा था ऐसे पूछ रहे हो? बोलो। यस मैम ये वाला, यस मैम इधर। ये वाला ना? हाँ मैम। अच्छा ये अजम्पशन आपको समझा, ये मैंने क्यों लिया है, ये यस समझा मैम। आपको? समझा? अच्छा फिर यस ये मैम। क्यों नहीं समझा? देखो 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना। 100 हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमने अज्यूम किया है तो हमारा अजम्पशन पे हम पहले देखेंगे। हमारे लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। ठीक है, मैंने वो लिख दिया 100 यहाँ। ठीक है, 100 को क्या करोगे आप, ये जो है वो क्या है, वो भी तो कॉस्ट प्राइस है लेकिन ये एक्चुअल है। और ये क्या है, ये हमारा अजम्पशन है। मतलब 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा। क्योंकि 100 हमारे लिए है कॉस्ट प्राइस लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है, 56.25 है। ये तो एक्चुअल है और ये क्या है, रेशो में है। मतलब 100 का ही वैल्यू कितना है, 56.25 है। देखा जाए तो बस डिफरेंस इतना है कि ये रेशो में है और ये एक्चुअल है, नहीं तो दोनों का दोनों सेम ही है। बस ये रेशो वाला है और ये एक्चुअल है लेकिन दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस ही है। तो वैसे ही अगर हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आ हम गया क्या मैम, आ करेंगे, गया बस। 120 आ गया। अच्छा ठीक है, आ तो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे थैंक यू। 120 लिया था। तो 120 का वैल्यू कितना है, ठीक है। चलो और मैम हाँ बोलिए। मैम अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो हमेशा 100 ही होगा ना? हमेशा 100 होगा वो तो मतलब मोस्टली 100 होता है। क्यों 100 होता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो दिया 20% दिया है। तो आप 100 ही लोगे ऐसा कंपलसरी भी नहीं है। आप अगर 200 भी लोगे ना तो भी आंसर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का 20% निकालना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, 40। तो आपका सेलिंग प्राइस 240 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप 200 भी लेते हो तो आंसर यही आएगा। बस आपको 200 लेके चलना पड़ेगा, लेकिन 100 लोगे तो ज्यादा इजी है। और परसेंटेज है तो 100 लोगे तो आपको आपका जो कैलकुलेशन है ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। ओके चलो देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है हमें, देखो 20% दिया है। ठीक है, 20% मतलब क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100 होता है। क्योंकि 20 के साथ क्या है, परसेंट है। कोई भी वैल्यू के साथ जब भी परसेंट आता है तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 लिखना होता है। चाहे 25% हो हम क्या लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100। 50% हो हम क्या लिखेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100। वैसे ही यहाँ पे क्या है, गेन मतलब प्रॉफिट 20% दिया है तो मैंने क्या लिखा, 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको कैंसिल किया। मतलब जितना कट हो सकता है, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जितना कट हो सकता है उतना कट कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 0 कैंसिल होगा। 2 इंटू 1 होगा 1 एंड 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। मतलब मैंने बस कैंसिल किया है और कुछ भी नहीं किया। पहले 0 0 कैंसिल किया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे कितना आया 1 और नीचे कितना आया 5। ठीक है, ये क्या है,
प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट का फ्रैक्शन मिल गया। अभी 1 जो है, जैसे हम हमारा जो फॉर्मूला है, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं फॉर्मूला में, ठीक है, हम ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 है। तो यहाँ पे जो भी ऊपर अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तो 20 का मतलब होता है प्रॉफिट, 100 का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो नीचे 5 है, 5 जो लिखा है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट करते, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए ना। ऊपर का वैल्यू है प्रॉफिट, नीचे का वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सीलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है हमारा, बताओ, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट कॉस्ट करते हैं प्लस प्रॉफिट, लोग बताओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सब लोग बताओ, सिर्फ बादल ही बता रहे हैं, बादल और आएगा, संतोष 6 बता रहे हैं। आएगा मैम। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है ना। सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 5 + 1 6 क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो, किसी को डाउट है, बोलो यहाँ तक। 1/6 कैसे आया, 1/5 6 कैसे आया, किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके मैम देखो यहाँ पे हमें क्या, हाँ बोलो। मैम ये 6 वाला बस मैम, ये वाला नहीं समझा। अच्छा, आपका फॉर्मूला मैंने जो लिख के दिया था, ठीक है, तो वहां पे मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा था, बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP। SP माइनस CP, ठीक है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस तो फाइंड मैम आउट करना है, स्क्रीन, हेलो हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो पॉज हुआ ऐसा लग रहा है। पॉज नहीं हुआ मैम, नहीं मैम। दिख रहा है, दिख रहा है मैम, दिख रहा है। आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, देखो एक बार। गायत्री आप ना, हाँ गायत्री आपको नहीं दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लो, शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैम। बाकी सबको दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, की फिर से join करो मैम। हाँ लिव करके फिर से चालू करो, हाँ फिर से ऑन करो। चलो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, प्रॉफिट को एज इट इज रखो, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस में है ना, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, तो 6 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, जब हम प्रॉफिट प्लस, तो वही यहाँ पे किया है 5 + 1, ठीक है, समझा अभी? यस मैम। यस मैम। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है कितना है, 56.25 है, ठीक है। हमारे लिए अभी रेशियो में कितना कॉस्ट प्राइस है, 5 है ना, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है 5, तो अभी हम करेंगे 5 जो है उसकी वैल्यू हमें एक्चुअल कितनी दी है, 56.25, ठीक है, 56.25 है, मतलब 5 की वैल्यू अगर 56.25 है, हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 56.25 इंटू 6 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो ये वैल्यू जो है इसको क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 1 5 हो जाएगा, ऊपर डायरेक्ट डिवाइड करो, 5 × 1 5, फिर से 5 × 1 5 हो जाएगा, कितना बाकी होगा, 12, 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
फिर से कितना बाकी होगा 25, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिडल में पॉइंट है तो वही सेम पॉइंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, ये 6 अलग है, ठीक है, यहाँ पे आया है 11.25 इंटू क्या करोगे आप 11.25 करोगे 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना होगा 12 प्लस 3 जो था 15 हो जाएगा। 12 यहाँ पे पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, 6 इंटू 1 6 और वो जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था 1, यहाँ पे आएगा 7 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो 61.50 आया आपका सेलिंग। मैम ये मेथड जब प्रॉफिट परसेंट में दिया रहेगा तो ही करेंगे ना? लॉस परसेंट हो प्रॉफिट परसेंट हो, ये मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। मैम अगर आपको परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, चाहे आपको प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, ठीक है, और आपको किसी में से भी एक का वैल्यू दिया हो, चाहे प्रॉफिट हो, सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, किसी में से भी एक का भी वैल्यू दिया हो ना, बाकी दोनों वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। सबसे इजी मेथड है, बस आपको थोड़ा, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा लेंदी करके बताया था और उसी के ऊपर शॉर्ट में थोड़ा बताया। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप समझ लो कि कैसे आया है ये, तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। बहुत जल्दी आएगा, इससे आंसर बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। बस आपको क्लिक होना चाहिए, ये सब समझना चाहिए, ठीक है, कैसे आएगा, यही क्यों आएगा, इसीलिए मैंने ये सब दिया है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? मैम मैंने ना थोड़ा अलग मेथड से किया तो वो यूजफुल रहेगा क्या? कौन सा मेथड था बताइए आप? मैम प्रॉफिट बताओ परसेंट, कौन सा मेथड था? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 अपना फॉर्मूला है ना। तो हाँ। प्रॉफिट को 20 लिया और प्रॉफिट परसेंट को 20 लिया, प्रॉफिट को x लिया अपॉन 56.25 इंटू 100। फिर मैम 56.25 इंटू 20 इक्वल टू 100x। फिर मैम x इज इक्वल टू 1125 अपॉन 100, तो x आया अपना 11.25, मतलब वो अपना प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, मतलब 11.25 इक्वल टू SP माइनस 56.25, SP इक्वल टू 56.25 प्लस 11.25 इक्वल टू 67.50 रुपीज। अच्छा, वो जो मेथड आपने किया है उसमें बिल्कुल भी कुछ भी रॉन्ग नहीं है। जो आपने किया है वो फॉर्मूला के मेथड से किया है, मतलब फॉर्मूला में आपने आंसर डाल दिया है जो भी आपके पास है। डायरेक्ट किया। हाँ, मतलब वो ही ना फॉर्मूला लेके। हाँ, फॉर्मूला लेके। अच्छा, वो मेथड रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप उस मेथड से नहीं जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो थोड़ा सा हमें, वो मेथड रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। आप करोगे तो आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन वो देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उससे। फॉर्मूला अभी थोड़ा सा आप स्किप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, टाइम में हमें टाइम टू टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो जल्दी से जल्दी आना चाहिए आंसर। वैसे आपको वो समझा है, ठीक है, वो मुझे समझा, आपने एकदम करेक्ट किया है जो जैसा करना चाहिए था। लेकिन ये वाला देखो, सबसे आपको अगर कम टाइम में लाना है तो ये वाला ट्राई करो आप। वो वाला जाओगे तो उसमें गलत कभी नहीं होगा, लेकिन जल्दी आंसर आना चाहिए ना, इसीलिए छोटे मेथड से, मतलब जितना जल्दी आंसर आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो वो मेथड आप ट्राई करो कि आप वो मेथड से करो, ठीक है सुमित? ओके, ये तो आपने किया बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं, सही था। इसलिए पूछा मैम, आपसे डाउट था। ओके, ठीक है। मैम और किसी को डाउट है? हाँ बोलो। वो कॉस्ट क्या प्राइस हुआ? दिया है ना, ये जो फाइल लिया है वो कॉस्ट प्राइस है ना? हाँ, कॉस्ट प्राइस है। और किसी को डाउट है इसमें? हम बैंकिंग में भी 3-4 मार्क्स का ही होगा ना? हाँ, बैंकिंग में भी 3 to 4 मार्क्स के लिए ये आता ही है चैप्टर। 1-2 क्वेश्चंस तो आएगा ही, कंपलसरी आता ही है, हर एक एग्जाम में आएगा। सबको समझा ना ये मेथड? सबको समझा? क्योंकि ये अगर आपको समझेगा ना, आगे का क्वेश्चन यही टाइप से हमें सॉल्व करना है, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। नहीं समझा होगा तो डाउट पूछो अभी,
क्योंकि आगे और थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। मैम जब भी परसेंटेज में पूछा होगा प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज में, सो हम 100 अज्यूम ही करेंगे ना कॉस्ट प्राइस। हाँ 100 अज्यूम करेंगे। अजम्पशन लेना पड़ता है, देखो अजम्पशन बिना लेके आप कंपेयर, फॉर्मूला छोड़ दो, फॉर्मूला जाने दो, लेकिन अगर अजम्पशन नहीं करोगे तो कंपेयर कैसे करोगे। यहाँ पे अजम्पशन, मैथ्स में आपको अजम्पशन करना पड़ता है क्योंकि एक ही वैल्यू दिया होगा, बाकी दूसरा वैल्यू लेने के लिए आपके पास उस वैल्यू का रेशियो चाहिए, दो वैल्यूज का, जिसका वैल्यू है और जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, उन दोनों का रेशियो चाहिए, तब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। इसीलिए हम ये सब लिखते हैं, ये सब जो लिखा है इसीलिए लिखा है। ये क्या है, ये जो है ये रेशियो मिला है हमें, ये जो है ये भी रेशियो मिला है क्योंकि हमने अज्यूम किया है यहाँ पे, तो बिना अज्यूम किए नहीं निकलेगा ना वैल्यू। यही हमारे पास वैल्यू है, ये परसेंटेज है, ये वैल्यू है, तो हमें अजम्पशन करके ही जाना पड़ेगा, तभी हम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि तभी हमें रेशियो मिलेगा जिससे हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज। ओके मैम। चलो सबका लिख के हो गया ये। मैम कैन Yes, यू ma'am. प्लीज टेल, Yes, ma'am. हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट फिर से एक बार समझा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला, हाँ ये वाला यस बोल रहे हो? हाँ देखो कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 5 था, ठीक है 5 था। एक्चुअल वैल्यू कितना है कॉस्ट प्राइस का, 56.25 है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 56.25 है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो 6 क्या है, सेलिंग प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस ही फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। जो रेशियो होगा ना, रेशियो के नीचे आपको रेशियो का ही वैल्यू लिखना है ताकि आप कंपेयर कर सको। यहाँ पे क्या है, वैल्यू है, तो इसी के नीचे वैल्यू आना चाहिए। तो 5 का वैल्यू अगर 56.25 है तो 6 का वैल्यू कितना आएगा, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 56.25 इंटू 6 यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये जो 5 है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 5 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू कितना आया, 11.25 आया। 11.25 इंटू 6 करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 67.50 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 5 से ही डिवाइड किया और कुछ नहीं, बाद में इंटू 6 किया है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 67.50। ओके मैम थैंक यू। चलो find cost price of an article which is sold at rupees 630 at a profit of 12.5%. देखो जो मैंने यहाँ पे अभी मेथड लिया था, जो मैंने अभी बताया है, उस मेथड से ही ट्राई करो आप। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, ये जो है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो यही मेथड से करो, जो सेकंड मेथड मैंने बताया उस मेथड से ट्राई करो कि आपको कर सकते हैं। 12.5% है, ठीक है, तो 12.5% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, या तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, इसका फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 8। हाँ 1/8 है।
मैम 560। 560 वेरी गुड, सही है। 560। वेरी गुड संतोष, सही है। वेरी गुड बादल। 560 मैम। वेरी गुड रेनू। चलो मैंने फ्रैक्शन बता दिया है, अभी आपको आना चाहिए। और यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। वही मेथड से ट्राई करो, बाकी कोई मेथड मत करो। मैम 560। वेरी गुड जाओ बंद बा ये परीक्षा में रखना हम लोग। मैम 560। वेरी गुड दिग्विजय, सही है। कलम बहे फाइल कुछ बहे फाइल। मैम 560 आ 560 वेरी गुड विशाल, सही है। चलो बाकी सब भी बताओ, सेम मेथड से ट्राई करना है। वेरी गुड पूनम, सही है। बाकी सबका नहीं आया। वेरी गुड अंचल, सही है। वेरी गुड नेहा। वेरी गुड तेजस्वी। वेरी गुड वैष्णवी। वेरी गुड पूजा, सही है। कोमल म्यूट करो। चलो बाकी सबका नहीं आया। यहाँ पे बाय 100 होगा, ठीक है। अभी मैम ये आपकी 1 आवाज बाय 8 कैसे देखो, ये अभी प्रॉपर क्लियर है ना? यस। ठीक है। यहाँ पे 12.5 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। 12.5 डिवाइडेड बाय 100 दिया, तो फ्रैक्शन में कैसे होगा? ये जो पॉइंट है ना, सबसे पहले ये हटा दो, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाला 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 125 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना होगा? 25 के टेबल में 125 कब होगा बताओ? 25 इंटू 5 125 होगा। 25 इंटू 4 होगा 100, और ये जो 0 है एज इट इज आएगा। 5 इंटू 1 होगा 5, एंड 5 इंटू 8 हो जाएगा 40। आया 1/8 जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसका फ्रैक्शन आया 1 डिवाइडेड बाय 8। अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो 1 है वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये जो 8 है वो तो उसे तो कॉस्ट प्राइस ही होना है,
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों का एडिशन 8 + 1 9 होगा हमारा सेलिंग प्राइस। हमारे पास वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे, विच इज सोल्ड एट 630। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, दिया है सेलिंग प्राइस, मतलब हमारे पास है सेलिंग प्राइस 630। तो हमारा जो अजम्पशन किया था उसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है, मतलब 9 का वैल्यू कितना होगा, 630 होगा। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस मतलब 8 चाहिए, तो 8 का वैल्यू कितना आएगा, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैम मतलब हाँ बोलो, वो वाले क्या मैट्रिक्स से जाएंगे तो नहीं आएगा क्या इसमें आंसर? वो वाला मतलब 100 वाला बोल रहे हो? हाँ, जो एज्यूम किया था कॉस्ट प्राइस 100। अच्छा ये वाला देखो, 100 अज्यूम करोगे ना तो आपको जो सेलिंग प्राइस वो कितना आएगा, देखो 112.5 एंड 112.5। इसलिए मैंने बोला आपको दूसरे मेथड से जाओ, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा प्रॉफिट, ये होगा सेलिंग प्राइस। आपको क्या पड़ेगा, 112.5 की मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कितनी होगी, ऐसे नहीं आ रही है? आ रही बीच में। डिले हो रहा है मैम, हाँ मतलब मैम आप बोल रही हो उसके बाद आवाज आ रहा है। अभी देखो, अभी क्लियर है? हाँ मैम, हाँ मैम। यस मैम। अभी अटक नहीं रहा है ना? 560। नो मैम। 560 सही है, 560 आना चाहिए था। आया ये आपसे 560। मैम वो मैं मेरी मेथड से कर रहा था ना, तो उल्टा। आपको इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। देखा, ऐसे मत करो, मेरे मेथड पे ध्यान दिया करो। 9 की जगह 8 ले लिया। मैम इसलिए थोड़ा टाइम लगा हुआ। 9 8 अच्छे से ध्यान से देखो, दिया क्या है, हमेशा यही वाला यहाँ पे लेना नहीं है, जो दिया है उसी का ही वैल्यू लोगे। जैसे उल्टा था लास्ट क्वेश्चन में, हमें कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस पूछा था, तो वो आपने फिक्स कर दिया कि ये वाला ही वैल्यू लेना, ऐसे नहीं, जो दिया है उसी का वैल्यू। यहाँ पे सोल्ड बोला है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो 9 का वैल्यू आप 630 लोगे तो 8 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 630 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9। 9 के टेबल में 63 कब आएगा, बताओ? 7। तो यहाँ पे क्या होगा, 70। 8 इंटू 7 कितना होगा, 56 और 0 आएगा एज इट इज, मतलब हमारा आंसर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 560। ठीक है, देखो कितना इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप समझ लोगे एक बार तो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी आंसर आएगा, बहुत जल्दी। वो मेथड से करोगे तो यहाँ पे 100 लेके करना कब है, देखो जब यहाँ नहीं 100 लेके ज्यादा नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा। ये मैंने क्यों बताया था, ताकि ये नहीं बताऊंगी ना तो ये नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला बताया था कि 100 लो फिर ऐसा आएगा, इसीलिए मैंने बताया था ताकि ये आपको नहीं समझेगा डायरेक्ट नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस वाला ये मेथड है ना, हर सम में अप्लाई हो जाएगा ना? हर सम अलग अलग होता है, ऐसे टाइप के सम में जहाँ पे देखो, जहाँ पे आपको परसेंट में दिया रहेगा तो वहाँ अप्लाई होगा ना? हाँ, मतलब आपको एक तो अगर सपोज करो प्रॉफिट है, जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज में से आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, या तो सेलिंग प्राइस दिया है, या तो प्रॉफिट दिया है, किसी में भी एक का वैल्यू दिया है तो और दूसरे का वैल्यू पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट में से कुछ पूछा है, तो आप ये मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैम ये जो मेथड है सेकंड वाला, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए ना, मतलब फ्रैक्शन आएगा ना, परसेंट। हाँ अच्छा, वैसे फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा, हाँ वो तो आपको आना ही चाहिए, वैसे भी नहीं आता है तो बाय हार्ट करो, बाय हार्ट करना ही आपको।
वो छोड़ के नहीं चलेगा, वो हर एक सम में आएगा, वो हर एक चैप्टर में आएगा और आपको सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा। मैम तो टाइम वो बचाना है तो बाय हार्ट करो। हाँ बोलो काव्या। मैम 8 जैसे आपने कॉस्ट प्राइस दिया तो उसको प्लस करके एसपी क्यों लिया, मतलब सेलिंग प्राइस? तो एसपी कैसे आता है? जब हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते तब भी एसपी मिलता है ना। मैंने मैम फॉर्मूला लिख के दिया है। हाँ एसपी तो बोलो। मैंने क्वेश्चन में तो दिया है ना 630। हाँ दिया है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें तीनों का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी ये तीनों का किसी का भी वैल्यू देने दो, हमें ये तीनों का तीनों निकालना ही पड़ेगा, तब ही हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अभी ये जो दिया है सेलिंग प्राइस, अगर ये आपको दिया है, आप इसका रेशो में निकालोगे नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ पे 9 जो मैंने कंपेयर किया है ये सेलिंग प्राइस है, 630 सेलिंग प्राइस है, 9 का वैल्यू 630 है, इसीलिए 9 निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे अगर 9 नहीं निकालेंगे। उसी का रेशो भी आपको पता होना चाहिए और जिसका पूछा है उसी का भी रेशो आपको पता होना चाहिए। दोनों निकालना, तीनों का तीनों निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मैम मुझे एक पूछना था, ये जो परसेंटेज का है इसमें मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में डिवाइड हो सके ऐसे ही परसेंट अमाउंट दिए जाते हैं ना? इन द सेंस मतलब ऐसे कोई 43% ऐसे कुछ, मतलब ऐसे ये नहीं होता ना 77% ऐसे कोई पूछता नहीं है ना? पूछता है, क्यों नहीं पूछेंगे। सो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, मतलब उसको कैसे फ्रैक्शन में? अच्छा 77% आएगा तो आप क्या लोगे? 77 डिवाइडेड बाय 100 लोगे। 77.77 आएगा तो क्या लेंगे बताओ? बाकी सब बताओ। 77.77% आएगा तो मैम आपका क्या आवाज आएगा इसका 78 फ्रैक्शन? बताओ जिनका पसंद हुआ है। 78 हाँ क्या बात कर रहे हो? 78%। बिल्कुल भी नहीं बादल। 7 फ्रैक्शन में पूछ रही हूँ, फ्रैक्शन में क्या आएगा? 77.77%। 7/9। एग्जैक्टली 7/9। क्यों नहीं आया? वो 9 का टेबल बताया का था ना, जब क्या तो 11 का टेबल होगा, हाँ 11 का टेबल होगा तब नीचे 9 होगा, 9 का टेबल होगा तब नीचे 11 होगा। मैम जैसे आपने पिछले वाले मेथड में डिवाइड बाय 100 किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 9 क्यों किया? डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया था, ये वाले मेथड में मैंने डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया था। नहीं मैम, मतलब वो बोल रहे हैं कि 77% अगर होते हैं, 77.77 की जगह 70। अच्छा ये वाला पूछ रहे हो आप मुझे? अच्छा मुझे लगा ये वाला। अच्छा ये वाला, वो तो 77 डिवाइड से 0.77 डिवाइडेड बाय 100 ही है, लेकिन उसका जो फ्रैक्शन है वो कैसे आता है वो मैंने जो परसेंटेज चैप्टर है उसमें बताया। ठीक है, आपका जब भी परसेंटेज होगा तो वो मैं आपको वहां पे बता दूंगी। ठीक है। मैम वॉइस आई थिंक डिले हो रहा है। डिले हो रहा अभी भी? नहीं मैम ठीक है। अभी देखो, अभी क्लियर है हाँ या मैम। डिले हो रहा है? ठीक है।
अच्छा सेम टाइप का क्वेश्चन है, करोगे अभी सेम मेथड से? सेम मेथड से करना है। अ मैन सेल्स गुड्स at 8.1/3% profit. Find cost price of article if it is sold at rupees 65,780. ठीक है, 8.1/3% जो है उसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/12 8/1/3 1 मतलब upon 12 8.33। 1/12 मैम। सिक्स सेवन टू जीरो 67 नहीं मैम ये जो आपने 60 12 आंसर निकाला है ये कैसे निकालते हैं मतलब? ये देखो, ये 8.1/3% का बता देती हूँ मैं आपको। 8.1/3 720 फिर से बोलो रेनू। 60720 वेरी गुड रेनू, सही है, ये बस 720। वेरी गुड। 8 इंटू 3 कितना होगा? 24। हाँ मैम, मैं सिर्फ जीरो नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाए? चलो 8 इंटू 3 होगा 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, ये जो डिवाइड में 3 है वो आएगा डिवाइडेड बाय 3, और परसेंट होता है तो हम डिवाइडेड बाय 100 लिखते, तो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 100। 6720। सही है, 60। Yes, वेरी गुड ma'am. बादल, वेरी गुड वैष्णवी, सही है। 60720. मैम समझ गए 6720। समझ गए? अच्छा ठीक है, फिर भी बता देती हूँ बाकी सबको। देखो 25 इंटू 1 होगा और 25 इंटू 4 होगा 100, ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 1/12 आएगा। मैम वापस बोलो ना, फ्रैक्शन का ध्यान नहीं था। देखो 8 इंटू 3 कितना होगा बताओ? 24 होगा ना 8 इंटू 3, प्लस करेंगे 1 कितना होगा? 25। यस। वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। डिवीजन में क्या है? 3 है, हाँ। तो वो एज इट इज लिखना है। जब भी परसेंटेज होता है तब हम इंटू 100 नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय 100 लिखते, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100। हाँ। फिर डिवाइड करो आप 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आया 4, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 4 इंटू 3 12, आया 1/12। हाँ ओके। वेरी गुड बादल, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड पूनम, सही है। अंकुश आया? मैम 60720। वेरी गुड काव्य, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड कौशल, सही है। वेरी गुड आरती, वेरी गुड अंचल, सही है। वेरी गुड अमन। मैम 60,720। अच्छा हिंदी में बोलो, अभी बोलो हिंदी में। 60,700। मैम 6720। वेरी गुड निशा, वेरी गुड अंकुश।
वेरी गुड प्रियंका। चलो बाकी सबका बताओ जल्दी। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड दिग्विजय। मैम ये वाला मेथड अच्छा है मैम, वो परसेंटेज वाले में थोड़ा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। हाँ ये वाला अच्छा है, इसीलिए मैंने बोला शॉर्ट में जल्दी आता है आंसर यहाँ पे। चलो प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, यहाँ पे है प्रॉफिट परसेंट। डायरेक्टली फ्रैक्शन लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 होगा कॉस्ट प्राइस सीपी, 1 होगा प्रॉफिट, और इन दोनों का एडिशन 13 हो जाएगा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। हमारे पास क्या है, सोल्ड एट 65,780, मतलब 13 का वैल्यू कितना है 65,780, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या है 12 है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 65,780 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या होगा 13, 13 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 13 इंटू 1 होगा 13, 13 इंटू 5 होगा 65, डायरेक्टली डिवाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 7 तो 13 से डिवाइड नहीं होगा, अभी आएगा 78। तो 13 के टेबल में 78 कब आएगा, बताओ बताओ, 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 डायरेक्टली। हाँ तो यहाँ पे आएगा फिर 0, 6 से डायरेक्टली डिवाइड होगा, ये जो 0 है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 5060 इंटू यहाँ पे 12 करना है, तो 0 इंटू 0, 12 इंटू 0 0 आएगा, 12 इंटू 6 कितना होगा 72। 72 12 टू 5 कितना होगा 60 आ जाएगा, आंसर हो ये होगा हमारा मैम टूटा फूटा आ रहा है CP। आवाज। टूटा फूटा आ रहा है मैम डिले भी हो रहा है। मोशन में आ रहा है। आपका क्लियर आ रहा है, मुझे मेरा नहीं आ रहा है आपको। इशू है तो कैसे आएगा हम लोग। मैम वो से बीच बीच में ही होता है, कट होता है आवाज, बाद में बराबर हो जाता अभी क्लियर है बताओ। है। हाँ मैम। अभी भी हाँ मैम। मैम हो सकता है बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो इसमें किसी को डाउट है बोलो, ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को। नो मैम। मैम हेलो। हाँ बोलिए। 13,565 लिए, लेकिन जीरो जीरो का चाहिए। अच्छा 65 के बाद 0 कैसे आया, 65 आपने कट कर दिया, ठीक है। अभी कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 65 कट कर दिया, 7 बचेगा ना, 780 बचेगा, ठीक है 780 बचेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड तो 1 वैल्यू ही होता है ना, अच्छा 13,600 7, ठीक है। तो यहाँ पे 0 देंगे तभी यहाँ पे 8 ले सकते हैं आप, इसीलिए यहाँ पे 0 आएगा। ओके। चलो लिख के हो गया सबका, रफ कर दूं। यस मैम। मैम एग्जाम में कैलसी अलाउड है क्या? हाँ क्या, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो आप अभी बाजू में कैलसी लेके बैठे होते अभी। नहीं मैम वो आदत हो गई ना बीकॉम में कैलसी लेने की। हाँ वो है, वो नहीं नहीं बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, डिजिटल वॉच भी अलाउड नहीं है, सब कैलकुलेशन आपको अरे ही मैम करना कड़ा भी पहनने नहीं देते। मैम मैम पेन नहीं लेके जाते।
पेन नॉन पेन भी लेके नहीं जाना अवेलेबल। पड़ता है, पेन तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको। मैम फ्री पिछले तो टाइम में एग्जाम कंप्यूटर्स में हुआ होगा ना था मैम ना, ना? पेन भी नहीं अलाउड किया था। नहीं, कौन सा एग्जाम था आपका? ऐसा नहीं होता है, पेन तो लेके, हमारा पेन लेके जाना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है, नहीं करते मैम। अच्छा नहीं, ऐसा मैंने कभी मैम देखा नहीं। पेन फ्री तो तो हमारा सिर्फ अपना। पीसी में होता है ना मैम ना? क्या एग्जाम क्या तो बोल रहे हो आप? प्री प्री एग्जाम जो होता है वो पीसी पे होता है ना मैम, हाँ या वो राइटिंग में? प्री मेंस दोनों पीसी पे मैम। हाँ, दोनों भी। मैडम पेन सब का है एग्जाम ना आपका उनको, मैडम हाँ पेन का है ना उनको ट्रांसपेरेंट लगता है, ट्रांसपेरेंट पेन रहेगा तो ही अलाउड करते हैं अंदर। क्या बात कर मुझे रहे हो? यस मैम, उसमें लिखा हुआ रहता है, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है। ऐसे नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने इतने बार पेन कभी किट ऐसा लेके नहीं जाते हैं ना लोग, इसीलिए ट्रांसपेरेंट पेन मांगते हैं। मैम यूज एंड थ्रो लेके गए तो भी फेंक देंगे क्या? नो मैम, पेन के लिए कुछ नहीं बोलते। पेन के लिए नहीं बोलते, एक्चुअली नहीं बोलते पेन के लिए, मैंने भी कभी नहीं देखा ऐसे। मैम मुझे भी वापस भेजा था, मैंने दूसरा लेके गई तभी अंदर लिया मुझे। कौन सा सेंटर था आपका? ये ऐरोली सेंटर पवई पवई सॉरी। ऐरोली में भी ऐसी पवई ना, पवई में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन पवई में इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं कि पेन ही ले बोलेंगे। हाँ, पवई में एक बार स्लीव्स, जो फुल स्लीव्स होता है ना, उनका कट किया था स्लीव्स, इतना याद तक उनको किया था, उसके बाद ही एंटर क्या करने चीज का? दिया। कट करके कैंची से। फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है, और हाफ स्लीव कर दिया काट के। बट मैम पेन अलाउड नहीं तो वो देते पेन अंदर जाने स्लीव के मतलब हाँ, मैम वो देते नॉर्मल देते। शर्ट रहते, पूरा कंपलसरी हाथ पेन वाला देते। उनको फोल्ड करते, वो वाला बोल रहे हैं आप? देखो, पेन जिनको लेके जाना है लेके जा सकते हैं, पेन का इतना इश्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर आप फिर भी लेके जाओ, अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया तो वो अंदर देंगे ही पेन, 3 रुपए ठीक वाले है। पेन ले जाने के लिए बोलते हैं वो लोग, 3 रुपए सस्ते वाले पेन ले जाने के लिए। महंगा पेन अलाउ नहीं है। एक सेकेंड, अमन बाय सेलिंग वॉच फॉर 1440 अमन गिव्स लॉस ऑफ। पूना में भी एग्जाम सेंटर थोड़ा हार्ड है मैम। अच्छा, अभी शर्ट ही कट कर दिया है तो भी बचा क्या है, बताओ मुझे। इन शॉर्ट अपनी अमीरी ही छोड़ के बैठने का। मैम मेरे को डर है कि कल को वो जिसके बड़े बड़े घने बाल होंगे वो बोलेंगे बाल काट दो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। मैम एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम लोग बोर्ड्स एग्जाम लिख रहे थे तो उसमें से हमारे फ्रेंड सर्कल में उसमें बंदे ने बाल के अंदर पूरा चिट डाला हुआ था। ओहो, वो बंदे ने बाल के अंदर चिट डाला हुआ था हाँ या हाँ बंदी ने? टैलेंट है उसका। मैम मेरा लोकेशन मीरा रोड है तो मेरा मैम मेरा लोकेशन मीरा रोड है तो फिर मेरा किधर आएगा सेंटर? मेरा भी ऐरोली पवई तक ही आएगा। नहीं, पवई वो का वही आता है मैम। पवई मैम आता है मेरा रोड। 1512 मैम 1680। एक सेकेंड, 1680, वेरी गुड, सही है संतोष, आपका सही है। बादल एक बार चेक करो फिर से। मैम 1680। वेरी गुड अंकुश। मैम घाटकोपर वालों का कहाँ पे आता है सेंटर?
ऐसा एक सेंटर नहीं है, कभी कभी थाना में आता है, कभी कभी पवई में आता है, पहले तुर्बे में आता था, अभी तुर्बे का बंद कर दिया उन्होंने, तो मैम डिपेंड करता सेंटर हम लोग के ऊपर रहता है कि वो लोग अलॉट करते हैं? वो लोग अलॉट करते हैं, मतलब अब आपने तो चूज किया होगा मुंबई, नवी मुंबई, वो सब, वो हमें जो चूज करना होता है फॉर्म भरते टाइम, तो वहां पे ही आएगा, लेकिन वहां पे कौन सा सेंटर आएगा वो ही बताती, वो हम नहीं बता समझ सकते। लो कि हम लोग ने पर्टिकुलरली थाने में है सेंटर ना शायद से, तो हाँ थाने थाने में ही है। चूज किया, तो कहीं पे भी आएगा थाने में। थाने चूज करने के लिए नहीं आता आपको, नवी मुंबई, थाने मुंबई ऐसे आता है स्लैश स्लैश करके, तो वही आपको टिक करना होता है, तो वहां पे आपको कहीं पे भी आ सकता है। मैम कल्याण नहीं है क्या सेंटर? नहीं कल्याण में नहीं है, अरे आपको फिर थाना पवई जाना ही पड़ेगा। मतलब ये 3 होते हैं? नहीं नहीं, वो तो कल्याण में नहीं है, कल्याण में नहीं आता है। नहीं थाने, आप लोग ना थाने पवई और सिरोली हाँ तो मोस्टली यहाँ वहां पे पे आते हैं। आपको भी, हाँ मोस्टली वहां पे ही आता है। मैम 15,120 आ रहा है आंसर। 15,000 नहीं, इतना बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे तो 1440 है वैल्यू, तो नहीं थोड़ा नहीं, एक मिनट। आसपास। हाँ फिर से एक बार चेक करो। आरती माइक ऑफ कर दो आरती। चलो और किसी का आया? मैम नहीं आ रहे। नहीं आ रहा है? मैम 1680। 1680 आया अभी, वेरी गुड, सही है। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो क्या दिया है। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440, मतलब अगर एक वॉच है वो अगर 1440 में सेल किया जाए तो वो जो मैन है उसको क्या होता है, लॉस होता है 10% का, ठीक है। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%, मतलब एक मैन है उसने क्या किया, खरीदा एक वॉच, ठीक है, तो उसके बाद उसने वो जो सेल किया है, सेल अगर वो 1440 में करता है तो उसको क्या होता है, लॉस होता है 10% का। कब 10% का लॉस होगा, जब वो सेल करेगा 1440 में। लेकिन उन्होंने पूछा है कि किस ऐसे प्राइस में, ऐसे कौन से सेलिंग प्राइस में उसे सेल करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो, और कितना प्रॉफिट हो, 5% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज होगा या नहीं होगा? आपको क्वेश्चन देखिए क्या लग रहा है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा? बताओ। नहीं, कॉस्ट प्राइस सेम होगा। कॉस्ट प्राइस सेम होगा, ठीक है, सेम होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने जो खरीदा है वो एक ही वॉच है ना, अ वॉच बोला है, तो वही वॉच वो सेल करता है तब उसे लॉस होता है, तो वही सेम वॉच वो कितने में सेल करना चाहिए कि उसे प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अजम्पशन करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है, ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, ये हमारा अजम्पशन हो गया, ठीक है। तो जब भी लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा तो हमें लॉस तो दिया है 10% का, ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 10% मतलब 90। 100 का 10%। 90। लॉस मैंने पूछा है, सेलिंग प्राइस नहीं पूछा है, क्या पूछा है वो तो देखते हैं। चलो लॉस है 10, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90। अभी 90 आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे हम लॉस, तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस 90, ठीक है। अगर यही कॉस्ट प्राइस है, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट 5%, तो प्रॉफिट अगर 10% का हो रहा है तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 99। प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, 99, 5% मैम। 5% आएगा ना, 100 का 5%, 5 आएगा, तो सेलिंग सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 105। 500 का 5% प्रॉफिट, 100 का
5% आएगा ना, 100 कॉस्ट प्राइस है, उसका आपने लॉस निकाला 10%, 100 का 10% 10 आएगा। ये मतलब प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट किसका होगा? 100 का ही होगा ना। कॉस्ट प्राइस चेंज हो रहा है क्या? बताओ। कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 का 5% बीच में आवाज ज्यादा आ रहा है। हाँ मैम, लैग हो रहा है। मैम मैम आपके वॉइस हाँ? में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है। किसी और का माइक ऑन। हाँ, किसी का माइक ऑन है। अभी बंद हो गया, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है चलो, ये हो गया प्रॉफिट फायर। सबको समझा प्रॉफिट फायर कैसे आया? बोलो, किसी को डाउट है इसमें? 1680 आंसर है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सबको समझा ये क्या क्या लिखा है? इसमें किसी को डाउट है? ये लिखा है, मैम रिपीट, बोलो। रिपीट रिपीट करना है? नहीं समझा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता दे। देखो 100 मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा, ये तो सबको समझा होगा। कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन किया है कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है। तो लॉस मतलब लॉस हमारा 10% का हो रहा है। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है ना। 100 का 10%, हाँ 100 बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हो गया। 100 कैंसिल होगा, ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा? लॉस होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉस। तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा हमें? जब हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तभी हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, है कि नहीं? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जब प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आएगा। जब लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे माइनस होगा, तब हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मतलब 90। 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रॉफिट का ये समझा ना? 100, 10 एंड 90 सबको समझा? अभी बोलो, किसी को डाउट है 90 10 में? नहीं मैम। बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट का करना है। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%। तो क्या करना है? प्रॉफिट गेन मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 5% का होना चाहिए। तो प्रॉफिट 5% का होगा, वो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, चाहे लॉस बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो। तो 100 का ही 5% आएगा ना, मतलब यहाँ पे भी 100 ही वैल्यू आएगा। तो 100 का 5% कितना होगा? 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। 100 कैंसिल, 5 मिल गया प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट तो ऐड होता है तब हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। तो ये वाला जो 100 है और ये वाला जो 100 है वो एक ही वैल्यू है, अलग नहीं है, और दोनों एक ही वैल्यू है। ये डबल 200 भी नहीं होगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, तो 100 कॉस्ट प्राइस है। जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस होता है 90। जब प्रॉफिट होता है 5% का तब सेलिंग प्राइस होता है 105। ठीक है, अभी हमें क्या दिया है देखो, जब लॉस होता है तब हमारा सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1440। तो सेलिंग प्राइस 1440 होता है कब? जब लॉस होता है। तो लॉस होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 90 है ना, 90 है। मतलब ये जो 9090 है उसका वैल्यू एक्चुअल में कितना है? 1440 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1440। 90 का वैल्यू है 1440। किसका फाइंड आउट करना है? देखो, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%। तो उन्होंने क्या पूछा है? तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा कितना होना चाहिए कि जिस
सेलिंग प्राइस से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा 5% का। तो जब हमें प्रॉफिट होता है 5% का, तब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होता है, 105 होता है। तो वही 105 हम यहाँ पे लिखेंगे कि 90 भी सेलिंग प्राइस है, 105 भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये क्या है, लॉस वाला सेलिंग प्राइस है। और ये जो नीचे लिखा है वो क्या है, प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, जो हमें पूछा है आंसर में। तो ये 90 का वैल्यू हमें दिया है 1440 और उन्होंने पूछा है 105 का वैल्यू कितना होगा। मतलब आप क्या करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1440 इंटू क्या होगा 105 यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 90, ये वाला 90 डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना होगा 9 इंटू 1 होगा 9, कितना बचेगा 54, 9 इंटू 6 होगा 54, तो 16 इंटू 105 करोगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 105, 1680 आएगा ना, हाँ 1680 आएगा, सही है, रुपीज 1680। ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन कौन सा सेलिंग प्राइस, जब हम 5% प्राइस पे 5% प्रॉफिट पे हम जब सेल करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1680 होगा। अभी किसी को डाउट है, बोलो मैम बोलो। मैम इसको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मतलब वो फ्रैक्शन वाले से कैसे करेंगे? फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। फ्रैक्शन में दोनों फ्रैक्शन में अलग अलग आएगा, जैसे 10% का फ्रैक्शन 1/10 आएगा और 5 का 1/20 आएगा, तो ये अलग अलग कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 100 लेके करोगे तो ज्यादा अच्छा है, दोनों कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। मैम वो मेथड से भी कर सकते हैं ना, मतलब वो मेथड से कर सकते, फिर आपको दोनों कॉस्ट प्राइस सेम करना पड़ेगा, ऐसा है। तो मैम ऐसे पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन से मेथड से इजी पड़ेगा या? अभी देखो यहाँ पे जब दिया होगा ना, तो आप 100 लेके ज्यादा अज्यूम करोगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे अभी आपको दिया है कि इतने, जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस इतना है, तो कौन सा सेलिंग प्राइस हमारा होना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट हो, तो ऐसे टाइम पे 100 अज्यूम करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 100 कैसे, 100 दोनों का वैल्यू 100 ही होगा ना, सेम रहेगा, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज। मैम पता कैसे चलेगा कि मतलब ये मेथड से इजी रहेगा? वो तो अभी, ये तो अभी आपको अभी नहीं समझेगा, आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो पता चलेगा। अभी किसी के बताने से भी आप तब तक याद रखोगे जब तक क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो आपको तब भी पता चलना चाहिए, तब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो पता चलेगा। हाँ जी बोलिए। हेलो, ये 1440 हाँ बोलिए बोलिए। कैसे लिया? 1440 दिया है 1440। ना। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ मैं क्वेश्चन देगा। दिया है। अच्छा मैम इनटू इसी के ना 165 हाँ इंटू बोलो। 105। मैम बैंक में मैथ्स का कौन से चैप्टर एक बार आज लिख के दे दीजिए ना, बहुत डाउट है। क्या क्या बोल रहे हो? बैंक में मैथ्स का कौन सा चैप्टर है, कितना, वो लिख के दे दीजिए ना आज। अच्छा कितना चैप्टर है? हाँ मैम। अच्छा आपको कितना टाइम हुआ है एडमिशन लेके, बताओ। अभी 2 मंथ हो जाएगा, 25 को। 2 मंथ हो जाएगा। हाँ मैम। अच्छा मैं आपका थाने है ना, थाने में हाँ मैं बता दूंगी, ठीक है, मैम को भेज दूंगी, फिर मैम आपको भेज देंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम सबका भेजना, मतलब जो भी बैंक का एग्जाम होता है ना, हाँ नाबार्ड ये सबका, अच्छा ठीक है मैं मतलब भेज सबका दूंगी। बैंक ये ना। मैम आपने कल बोला था कि 16 चैप्टर है ना? 15 और 16 है। अच्छा चलो
इसमें और किसी को हेलो। डाउट है? हाँ बोलिए। इसका आंसर कैसे लिया आपने 1680? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 90 का वैल्यू ये हमें दिया है क्वेश्चन में, 90 का वैल्यू 1440 है, तो 105 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1440 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 90, यहाँ पे आया 90, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू 1680 आया है, क्योंकि ये हमें दिया था और हमें ये फाइंड आउट करना था, तो हमने ये क्या किया, ये दोनों से कंपेयर किया। 90 का वैल्यू 1440, जहाँ पे ये लिखा है 90 उसी का ही वैल्यू 1440 है, तो ये दोनों का दोनों क्या है? सेलिंग प्राइस है, और ये जो दिया है सेलिंग बोला है ये भी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे 90 का वैल्यू अगर 1440 है तो 105 का वैल्यू कितना होगा? 9 से कट ऑफ किया आपने, लेकिन 105 फिर उससे कैसा वो एक्चुअली कर रहा, मेरा रॉन्ग आ रहा है। मल्टीप्लाई किया ना, 16 इंटू 105 किया। 16 से किया। हाँ 16 से किया है, 16 इंटू 105। 165 ले रहा था। नहीं 165 नहीं है, ये अलग है, मैम ये वो लास्ट बहुत क्वेश्चन बड़ा था। हो जाएगा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही था। चलो इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें किसी को अभी डाउट है? बोलो। नो मैम। नो मैम। ओके ठीक है, ओके चलो मैम फिर बाय। अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। बाय मैम। चलो बाय बाय। बाय 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 मैम, बाय थैंक यू मैम। बाय बाय। चलो मैम लीव कर देना।